हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। माय नेम इज राघव वर्मा और दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एएमयू वाला। एएमयू वाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैटर किसे कहते हैं, मैटर होता क्या है, मैटर होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और विद एक्सपेरिमेंट के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। जो बच्चे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर 1 को पूरा देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 01 एएमयू वाला। और लेक्चर 2 में हमने शुरू करा था डिफ्यूजन, जिसको मैं रिकैप कराता हूं आपको। अभी लेक्चर 2 आपको रिकैप कराता हूं मैं। हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या बताया था? इंटरमिक्सिंग ऑफ two types of different particles with their own, मतलब खुद ही घुलते हैं। इस बात को ध्यान रखें, वो पार्टिकल बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से घुलते हैं। ये बताया था मैंने दूसरे लेक्चर में, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से घुलते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि हॉट वाटर में सबसे ज्यादा होता है डिफ्यूजन, फिर कोल्ड वाटर में होता है, ये बताया था। और मैंने बिल्कुल आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरह से डिफ्यूजन बढ़ रहा था, मैंने ये बताया था आपको। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ पूरा बताया था। जो बच्चे लेक्चर नंबर 2 को पूरा देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 02 एएमयू वाला। और हमने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था आपको, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी मतलब आपके सॉलिड के और लिक्विड के बारे में तो हमने बता ही दिया था। आज हम आपको बताएंगे गैस के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, जो कि नई स्टेट होगी। और आपको खूब एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, किस तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। हर चीज का आप देखते रहिए, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री एक तरीके से रटने का सब्जेक्ट है। बच्चों, रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा इसमें। तो आज हम शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर, इसी चैप्टर का नया टॉपिक जो है वो है गैस। गैस के बारे में शुरू करते हैं। गैस, सभी बच्चे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, 2 स्टेट हो चुकी थी हमारी, सॉलिड और लिक्विड। अब डाले बच्चे गैस के, गैस हेडिंग डालें गैस। इन गैस इसी के नीचे लिखें, स्टार लगा के लिखें, जल्दी नोट साथ ही साथ लिखते जाएं, मैं समझाऊंगा अभी। इन गैसेस पार्टिकल्स are much farther apart than solid and liquids। अब समझने की कोशिश करें। देखिए, ये गैस के पार्टिकल हैं, देखिएगा, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये देखने की समझने की कोशिश करिए। ये गैस के पार्टिकल, ये पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं। ये पार्टिकल पास में नहीं होते, ये पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं। ये पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं। ये पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं, ये पास में नहीं होते। जैसे सॉलिड और लिक्विड में क्या बताया था,
पार्टिकल पास होते हैं इनकी गैस की अपेक्षा। अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो उसमें पास होते हैं। इसमें पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। इसमें पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। इसमें पार्टिकल देखिए कितनी दूर दूर है, 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 देखिए कितनी दूर दूर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी पार्टिकल दूर दूर होंगे तो मैंने क्या बताया था मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था, जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो क्या होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा। आप इसको एक मैग्नेट मान के चलिए, आप मानिए ये मैग्नेट है, आप इसको एक मैग्नेट मान के चलिए। जब कोई भी एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये, पार्टिकल को हमने मैग्नेट माना है, होते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टिकल को मैग्नेट कहते हैं, नहीं होते नहीं है, हम मान के बता रहे हैं। आप एक ये समझ लीजिए मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। ऐसे ही सारे पार्टिकल क्या है, मैग्नेट है। ये सारे पार्टिकल क्या है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट को हम, जैसा कि अभी मैं दिखाता हूं, देखिए ये मैग्नेट है, देखिए ये मैग्नेट है। इसको मानिए गैस का एक पार्टिकल, ये गैस का पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ये है, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए बढ़ गई, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गया। इनके बीच का अट्रैक्शन देखिए कैसा हो गया, कम। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, हो तो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसको गैस के पार्टिकल मानिए थे, इनको गैस के पार्टिकल मानिए। गैस के पार्टिकल देखिए दूर दूर है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब हम सॉलिड के पार्टिकल थे तो ये पास पास मानिए, देखिए अट्रैक्शन हो रहा है, सॉलिड के पार्टिकलों में अट्रैक्शन हो रहा है। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, गैस के पार्टिकल और दूर है तो अट्रैक्शन कम हो रहा है। इसको एक तरीके से मैग्नेट मान के चलिए, पार्टिकल को मैग्नेट मान के चलिए। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो देखिए अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो। गैस के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं तो अट्रैक्शन देखिए हो रहा है, हल्का हल्का मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन गैस के पार्टिकल दूर है तो अट्रैक्शन हो तो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, अट्रैक्शन बहुत कम हो रहा है। इनको एक मैग्नेट मान के चलिए, इनको एक मैग्नेट मान के चलिए। अभी मैं बताता हूँ और समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटली बताया, इनको पार्टिकल मान के बताया था अभी आपको, इनको पार्टिकल मान के चलिए। ये गैस के पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं, इनमें अट्रैक्शन कम है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे ये वाला पार्ट। ये देखिए ये पार्टिकल है, मान लीजिए इस पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। हमने मैग्नेट को एक पार्टिकल मान लिया है, पार्टिकल है, इसको हमने मैग्नेट को एक पार्टिकल मान लिया है। ये दूसरी मैग्नेट है। इनके बीच की जब डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो इनका अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, कम होता है, इनका अट्रैक्शन कम होता है। उसी तरह पार्टिकल में भी अट्रैक्शन कम होगा, उसी तरह पार्टिकल में भी अट्रैक्शन बच्चों कम होगा, उसी तरह पार्टिकल में भी अट्रैक्शन कम होगा। जल्दी से नोट करें, फिर हम अगला पॉइंट लिखते हैं। जल्दी नोट करें, ऐसे नोट करें। सबको दिख रहा है, देखता हूं सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। देखिए जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। देखिए इनमें जैसे जैसे इनके बीच की देखिए डिस्टेंस बढ़ती गई है, उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे एक तरीके से मैग्नेट मान के चलिए, इनको मैग्नेट मान के चलिए। जैसे मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट में देखिए, मैग्नेट में ये गैस के पार्टिकल है, इनमें कोई अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सॉलिड के पार्टिकल है, देखिए इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, इनको सॉलिड के पार्टिकल मानिए, ये अट्रैक्शन हो गया। इनमें कम अट्रैक्शन हो रहा है तो गैस के पार्टिकल मान के चलिए। उसको एक तरीके से मैग्नेट मान के चलिए, मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट मान के चलिए, मैग्नेट मान के चलिए। नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। 1 2 3 4 5। अगला नोट लिखिए, अगला नोट लिखिए, पार्टिकल्स of gas
अभी मैंने बिल्कुल समझाया, इसको आप नोट कर लिए। अभी मैं समझा चुका हूं इसको। हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच का मैंने आपको अभी अट्रैक्शन समझाया था या नहीं समझाया था? चुंबक के तरीके से भी समझाया था, मैग्नेट के तरीके से भी समझाया था। जब भी गैस के पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? उनके बीच का अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। उनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक अट्रैक्शन होगा। उनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक होगा। समझते भी रहिए, उतारते भी रहिए। उनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक होगा। जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पार्टिकल की तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कैसा होगा? वीक अट्रैक्शन होगा। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक अट्रैक्शन होगा। वीक अट्रैक्शन होगा। इसको नोट करिए फटाफट। इस पॉइंट को नोट करिए फटाफट। समझ में आ रहा होगा बच्चों? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। मैग्नेट मान के चलिए, मैंने फिर एक बार और बताता हूँ, ये मैग्नेट है, ये दोनों काफी दूर है तो इनके बीच में अट्रैक्शन काफी कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैग्नेट है, ये दूर है, इनके बीच में अट्रैक्शन अट्रैक्शन तो है लेकिन काफी कम है। सॉलिड में होता है तो पास होता है अट्रैक्शन, गैस में तो पार्टिकल पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है। उसको इस तरह मान के चलिए। नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब इसी में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। इसी में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे बच्चों? उम्मीद है आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए और जो भी डाउट हो वो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये, एएमयू वाला नाम से चैनल है हमारा, उस चैनल में भी पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो इस मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब गैस की प्रॉपर्टीज बताएंगे। जैसे हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई थी, सॉलिड में फिक्स शेप होती है, लिक्विड की बताई थी। अब हम गैस की बताएंगे। गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैस की शेप फिक्स नहीं होती। आपने देखा होगा गैस की कोई शेप फिक्स होती है? किसी ने गैस की शेप को देखा है? नहीं देखा। किसी ने गैस की शेप को देखा है? नहीं देखा। अब हम बताते हैं क्यों नहीं होती फिक्स। जैसे ये है हमारा गैस का पार्टिकल, एक दूसरा पार्टिकल गैस का ये रहा, तीसरा पार्टिकल ये रहा, चौथा पार्टिकल ये रहा, और ऐसे ही पार्टिकल है गैस के। ये है गैस के पार्टिकल्स। ये गैस के क्या है? पार्टिकल्स। समझने की कोशिश करें, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन लगाएं। बहुत आसान है केमिस्ट्री, इसको समझने की कोशिश करें। ये पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल है, गैस पार्टिकल। अब ये पार्टिकल में जब अट्रैक्शन कम होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत वीक होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत वीक होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत 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 वीक होगा। जब कोई आदमी है बहुत वीक है, जिसको पकड़ रखा है हमने बहुत हल्के हाथ से मान लीजिए ये मार कर है, इसको मैंने हल्की उससे मतलब हल्का सा फंसा रखा है, देखिए तो ये जब हम हल्का सा भी अगर हम फोर्स लाएंगे तो ये भाग जाएगा। उसी तरह समझ लीजिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो इनकी शेप ही फिक्स नहीं होगी। जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो शेप फिक्स का तो कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो उनकी शेप फिक्स इस तरह नहीं होगी। गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। मैं देखता हूं आपकी वीडियो बन रही है ठीक से या नहीं। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही। नोट करिए, मैं साइड हो गया। नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये, प्रॉपर्टी नंबर वन, गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, साफ साफ अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, नंबर सेकंड पॉइंट, गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में डाल देते हैं वैसा ही हो जाता है। जब हम सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो उसका वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर हो जाता है, जब हम किसी और चीज में उसको फिल कर देते हैं तो किसी और तरीके से हो जाता है। आखिरकार रीजन क्या है इस फिक्स्ड वॉल्यूम ना होने का? ये समझिए गैस का फिक्स्ड होने का वो क्या है, वॉल्यूम के फिक्स ना होने का रीजन क्या है। देखिए, गैस के पार्टिकल काफी दूर के साथ दूर तो होते ही हैं, साथ इनमें मोशन भी होता है। आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो इनमें मोशन भी होता है। जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इनमें मोशन कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये मूव करते हैं कुछ इस तरह यहाँ इधर मूव करते हैं, तो इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर ये मूव करते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। जबकि हमने सॉलिड लिक्विड में क्या पढ़ा था कि पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है। इनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है फिक्स नहीं है। इनके और इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कभी ये इधर चला जाएगा, कभी ये इधर चला जाएगा। इनमें मूवमेंट काफी सॉलिड और लिक्विड से तेज होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस फिक्स नहीं है। जब डिस्टेंस फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, समझ में आया? एक बार और समझाता हूं। देखिए बच्चों, जब ये पार्टिकल है, ये गैस का पार्टिकल है, ये है गैस का पार्टिकल है, देखिए ये है गैस का पार्टिकल, ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा तो इनका वॉल्यूम कैसे फिक्स हो जाएगा? इनके बीच में कितना गैप होगा ये फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है और कभी भी कितना भी हो जाता है, कभी गैप बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इनके बीच में इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया होगा उम्मीद है, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आते हैं, यानी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। गैस कैन बी कंप्रेस इजीली। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाता हूं। आपने घर में सिलेंडर देखे होंगे जो खाने बनाने के लिए यूज होते हैं, एलपीजी वाले सिलेंडर जिसका हम यूज करते हैं। तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम उसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं। इसका मतलब उसको हम कंप्रेस करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, कंप्रेस करते हैं एक सिलेंडर में। आपने देखे होंगे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर आते हैं, उसको भी हम कंप्रेस करते हैं। आपने देखे होगा सीएनजी गैस के सिलेंडर होते हैं, उसको भी कंप्रेस करते हैं। तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप कहेंगे हम नहीं मानते, तो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये सिरिंज है जो कि आगे से बिल्कुल बंद है।
अब इसमें कुछ भी फिल नहीं है, इसमें कुछ भी फिल नहीं है, तो इसमें क्या फिल होगी बच्चों? एयर फिल होगी इसमें। जब इसमें कुछ भी फिल नहीं है तो क्या फिल होगी? इसमें एयर फिल होगी। अब मैं देखिए इस कंप्रेसर को इसमें लगाता हूं, देखता हूं कि एयर कितनी कंप्रेस होती है। अब देखिए ये बिल्कुल ऊपर है, अब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, हो रही है कंप्रेस, 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 हो रही है। देखिए कहां तक कंप्रेस हो गई, देखिए यहां तक कंप्रेस हो गई, यहां तक कंप्रेस हो गई, 1 जहां लिखा हुआ है वहां तक कंप्रेस हो गई। इसको इधर से देखने की कोशिश कर, देखिए यहां तक इतनी कंप्रेस हो रही है, इतनी ये कंप्रेस हो गई। तो इसका मतलब हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताने की कोशिश करिए? गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। दोबारा देखने की कोशिश करें, देखिए ये बिल्कुल हमारे एम्प्टी है, जो कि आगे का पार्ट है सिरिंज का। जब हम सिरिंज का आगे का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगी? एयर होगी। आगे से ये बिल्कुल बंद है, आगे से ये बिल्कुल बंद है। ये इसका ऊपर का पार्ट है जो कि कंप्रेस करता है, कंप्रेसर है। अब हम इसको अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए 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 यहां तक ही कंप्रेस कर पाए, इससे आगे हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे, इससे आगे हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे, इसको आगे से कंप्रेस नहीं कर पा रहे। कंप्रेस देखिए हमने कितना कंप्रेस कर लिया, ऊपर से यहां तक कंप्रेस कर लिया। देखिए अगर हम देखें 2 से लेकर 1 तक हमने इसको कंप्रेस कर लिया, जबकि सॉलिड और लिक्विड में भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, बहुत कम कंप्रेस कर पा रहे थे हम। जो बच्चे देखना चाहते हैं सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस कैसे करके दिखाया था, वो यूट्यूब पर टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 02 AMU वाला। और हम देखिए अब गैस को कंप्रेस करके दिखाया मैंने आपको, अभी गैस को कंप्रेस करके दिखाया, एक बार और दिखाता हूं। देखिए ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी सिरिंज है, इसमें ऊपर कंप्रेसर डालते हैं और ये कंप्रेस होते 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 1 तक आ रही है। ये ऊपर 2 से 1 तक आ रही है, 2 से भी ऊपर से 1 तक आ रही है। तो इसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं? अब इसका रीजन क्या है केमिस्ट्री का कि इसको कंप्रेस करने का? एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको बता दिया क्यों कंप्रेस, कैसे कंप्रेस होती है। आप कहते मैं नहीं मानूंगा, तो ये लेकिए हमने करके दिखाया। अब हम बताते हैं केमिस्ट्री का रीजन क्या है। देखिए गैस के पार्टिकल हैं, काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है। इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है या कम है बच्चों? मैंने अभी आपको अट्रैक्शन के बारे में भी एक एक्सपेरिमेंट मैग्नेट से करके दिखाया था। इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? कम है बच्चों। आपने कहा क्या? आपने मन मन में ही कह दिया इसका कम है। इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा, तो इनके बीच का अट्रैक्शन लो अट्रैक्शन है, लेस अट्रैक्शन है। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है? लेस अट्रैक्शन है। जब अट्रैक्शन कम होगा तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इनके बीच इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो कंप्रेस करना इजी है। कोई डिस्टेंस कम है, जब किसी के बीच का अट्रैक्शन कम है तो उसको अगर हम प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाएगा। उनके बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो कम है, इस वजह से इनको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसके बीच का अट्रैक्शन कैसा है? कम है। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है? बहुत कम है। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है? बहुत कम है। इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है? बहुत कम है। इसलिए हम इनको कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। देखता हूं आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। क्लियर दिख रहा है सबको? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। पॉइंट नंबर 3 नोट करिए। उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा और हमने एक्सपेरिमेंटली भी बता दिया गैस को कंप्रेस कैसे करते हैं। जो बच्चे सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट के साथ देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 02 AMU वाला। और जो पूरी देखना चाहते हैं पूरा चैप्टर शुरू से, वो टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 01 AMU वाला और मैटर इन आवर सराउंडिंग 02 AMU वाला। ये आपने कर लिया होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। गैस हैज
वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है गैस की वो बहुत कम होती है। और डेंसिटी के बारे में मैं बता चुका हूं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है इनका वो बहुत कम होता है। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। और फिफ्थ पॉइंट, गैस कैन फ्लो easily so they are fluid। जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। फोर्थ पॉइंट नोट कर लिया होगा। फिफ्थ पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, गैस फ्लो कर सकती है इजीली। इसका रीजन क्या है, देखिए बच्चों, गैस के ये पार्टिकल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये काफी दूर दूर होते हैं, ये काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में अट्रैक्शन वीक होता है, इनके बीच का अट्रैक्शन वीक होता है, तो ये मूव कर सकते हैं इजीली। तो ये इजीली मूव कर सकते हैं, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं। जब किसी चीज का अट्रैक्शन ही कम होगा तो वो मूव इजीली कर सकते हैं। इस वजह से ये फ्लो करते हैं, इस वजह से ये फ्लो करते हैं। नोट करिए, आपको समझ में आया गैस कैन फ्लो इजीली सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ये समझ में आया या नहीं आया, एक बार और बताता हूं। ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन कैसा है, बहुत कम है, बहुत कम अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत कम है। इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम है, लेस अट्रैक्शन, बहुत कम अट्रैक्शन है, बहुत कम अट्रैक्शन है। जब इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो क्या होगा, मूव। जब हम मान लीजिए हमने किसी को पकड़ रखा है हल्के हाथ से पकड़ रखा है, तो वो मूव जल्दी करेगा या देर में धीरे धीरे मूव करेगा। जब हल्के हाथ से पकड़ रखा है तो वो मूव तेज करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये भी हल्की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मूव क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, ये मूव ज्यादा करेंगे। और जब ज्यादा तेज मूव करेंगे तो ये फ्लो हो सकते हैं। नोट करिए, नोट करिए फटाफट, नोट करिए फटाफट। अब आपने देखा होगा जब आपके घर पे गरम गरम खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल है आपकी नाक में बहुत जल्दी आती है, आपकी नोज में उसकी स्मेल कितनी जल्दी आती है। जब आपके घर पे गरम गरम खाना बनता होगा तो उसकी स्मेल आपको आती है या नहीं आती है, आती है या नहीं आती है। आपने देखा होगा आप यहाँ पे गरम गरम खाना बनाए, आज तो आप कहते होंगे मम्मी आज तो कुछ अच्छा बनाया है आपने, ये कहते हैं नहीं कहते, आप तो मुस्कुराहट आ गई होगी, खाने के नाम पे मुंह में पानी आ गया होगा बच्चों के। आज आपने मम्मी आज तो छोले भटूरे बनाए हैं, इस तरह का बनाया है आपने, आज बहुत अच्छा बनाया है, खुशबू बहुत आ रही है। तो क्या होता है, ये रीजन क्या है, इतनी जल्दी खुशबू, गर्म चीज की खुशबू आ रही है, खुशबू आती है या नहीं आती है गर्म खाने की, जल्दी से जल्दी आपने देखा होगा आपकी नोज में खुशबू आती है। अब इसका रीजन है, गर्म खाने की खुशबू आपकी नोज में जल्दी क्यों आती है, इसका रीजन है रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई होता है गैस का। एयर में फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हॉट है, जब हॉट गर्म चीज होगी, हॉट यानी गर्म चीज होगी, गर्म चीज में डिफ्यूजन और ज्यादा होता है। जब पार्टिकल गैस के जब हम हमारे फूड के पार्टिकल गैसियस फॉर्म में एयर में मिक्स हो जाते हैं तो वो एयर में मिक्स होंगे और साथ में वो हॉट गर्म है, साथ में वो गर्म है तो उनमें डिफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। अब इसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन क्या है,
अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए ये पार्टिकल है गैस के। अब मैं ब्लैक से शो कर रहा था, ब्लैक से शो करता हूं इनको। ये देखिए गैस के पार्टिकल्स हैं। ये देखिए बच्चों, ये गैस के क्या है, पार्टिकल्स। ये काफी दूर है, इनके बीच में अट्रैक्शन काफी कम है। तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं इजीली। गैस पार्टिकल्स मूव इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो इजीली मूव कर सकते हैं। जब इजीली मूव कर सकते हैं तो इंटरमिक्सिंग क्या होगी, इंक्रीजेस। इंटरमिक्सिंग बढ़ जाएगी। यही रीजन है डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है। नोट करिए फटाफट। फिर आज हम आपके लिए लाए नेक्स्ट और नई 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। इसको पढ़ाएंगे अब, जल्दी नोट करिए फटाफट। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ये देखता हूं आपको साफ दिख रहा है या नहीं, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बिल्कुल साफ। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। आज हम अब पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा के बारे में। ये होता क्या है आखिरकार प्लाज्मा, पहली बार पढ़ रहे हैं सर प्लाज्मा। एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। इस आज पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी का मोर टू नो पढ़ना है, इस पहले समझा देता हूं मैं, फिर उसके बाद मोर टू नो पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे दे रखा है। अब पढ़ाएंगे क्या, प्लाज्मा। पढ़ाएंगे हम आपको, प्लाज्मा पढ़ाएंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास बीकर है, और इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया, कोई भी लिक्विड मान लीजिए फिल कर दिया। समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमयू में, बीएचयू में और 9th क्लास में पूछा जा सकता है। 9th क्लास, आप ये ना समझे कि मैं केवल एएमयू, बीएचयू और जामिया के एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ। ये 9th क्लास के लिए भी है। मेरे जितने सारे लेक्चर है वो एएमयू, बीएचयू के अलावा 9th के लिए भी हैं। ये देखिए वाटर है, हर चीज को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं। ये वाटर है। अब मैंने इसको हीट किया, वाटर, और इसको किया मैंने हीट। वाटर को मैंने हीट किया तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से निकलने लग जाएंगे वेपर। ये तो आपने देखा होगा। तो आपको क्या मिलेगा, गैस। आपको गैस मिलेगी। जब मैं इस गैस को इकट्ठा कर लूं, एक कंटेनर में, एक कंटेनर में इस गैस को, ये गैस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल्स हैं। अब मैं इनको इकट्ठा कर लूं और फिर इनको हीट दूं, तो होता क्या है, पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जो हमारा पार्टिकल होता है ना, ये पार्टिकल, इसमें एक होता है, अभी फिलहाल मैं ये टॉपिक जब आपका केमिस्ट्री 9th की खत्म हो जाएगी फिर पढ़ाऊंगा दोबारा, क्योंकि इसमें 9th के और भी चैप्टर का यूज पड़ रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं। इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन।
पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है, पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता रहता है। पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बच्चे कह रहे होंगे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मैं इसको कहूंगा कि आप रटना चाहे तो रट भी सकते हैं, लेकिन जब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब मैं इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद अगला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उससे अगला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो जब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन, अभी आप रट लीजिए केवल इस टॉपिक, इस पार्ट को। इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल के चारों तरफ मूव करता है, जो कि पार्टिकल के चारों तरफ मूव करता है। इस बात को समझिए, पार्टिकल के चारों तरफ मूव करता है, पार्टिकल के अंदर ही होता है, ये पार्टिकल के अंदर ही होता है और ये मूव कर रहा है। जैसे देखिए इस तरह नहीं, इस तरह देखिए, ये पार्टिकल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल में मूव करता है, पार्टिकल में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है, इसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है। जब हम इसको हीट देंगे, देखिए आप इसको समझिए, जब हम इसको हीट देंगे, ये गैस के पार्टिकल ही हैं, ये गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल है। और हम इनको हीट कर रहे हैं। जब हम इनको हीट कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है, जो मैंने बताया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। इसमें अभी तो आप सीधे इसको रट लीजिए, इसमें मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज मूव कर रही है, नेगेटिव चार्ज वाली चीज मूव कर रही है, इसमें नेगेटिव चार्ज वाली चीज मूव कर रही है, ये मान के चलिए, इसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब हम हीट देते हैं, जब हम हीट देते हैं तो होता क्या है, अब देखिए, जब हम हीट देते हैं तो होता क्या है, ये समझ लिया होगा आपने, होता क्या है। देखिए ये फर्स्ट डायग्राम है, डायग्राम नंबर फर्स्ट, डायग्राम नंबर सेकंड, डायग्राम नंबर थर्ड, अब डायग्राम नंबर फोर्थ समझाता हूं। होता क्या है, होता क्या है, ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर जब हम हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसको चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाता है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी आप केवल रटिए, केवल मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये आपको ये बिल्कुल आपको एक बार और पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक, कब, जब आपका 9th की केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा प्लाज्मा, जब दोबारा समझाऊंगा जब ढंग से समझ में और आएगा, क्योंकि ये टॉपिक का यूज हो रहा है इसमें। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है, ये जब हम हीट देते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव, तो मैंने बताया था इसमें पॉजिटिव होता है और साथ में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव। इस तरह से हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का पार्टिकल 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 हो जाएगा। ये नोट कर लिया होगा ये वाला पार्ट, उम्मीद है नोट करिए फटाफट, ये वाला पार्ट नोट करिए, सारा पार्ट नोट करना है। पहला डायग्राम ये बनाना है, दूसरा डायग्राम ये बनाना है, तीसरा डायग्राम देखिए ये बनाना है। इसमें हीट कर रहे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर होता है। जो फटाफट नोट करिए, तीसरा पार्ट, फोर्थ ये पार्ट नोट करिए। इसको हीट करने के बाद ये पार्ट हुआ। पहले मैं दोबारा बताता हूँ एक बार और, पहले हमने वाटर लिया, वाटर को हीट करा, जब हमने वाटर को हीट करा तो उसमें गैस आई, गैस के पार्टिकल होते हैं,
जब हमने और हीट करा तो गैस, मैंने क्या बताया था, एक बार और बताता हूँ, कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर दो चीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस बात को समझ लीजिए, एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। नेगेटिव चीज जो होती है वो घूमती है पॉजिटिव चीज के चारों तरफ, पॉजिटिव चीज के चारों तरफ नेगेटिव चीज घूमती है, ये समझ लीजिए केवल। अभी आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में है, आपकी एनसीईआरटी में ही, आपको 9th क्लास में ही है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये नेगेटिव वाली जो बॉडी चीज है, नेगेटिव वाली जो चीज है, ये इसको छोड़ जाती है। जब नेगेटिव वाली छोड़ोगे तो इसमें क्या बचा, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव बचा, और ये नेगेटिव नेगेटिव वाले चले गए, ये नेगेटिव नेगेटिव वाले चले गए। तो इस तरह होता है, समझिए। फिर आगे बताता हूं, नोट कर लिया होगा। नोट करो। अब देखिए, अब नोट प्लाज्मा में लिखना, प्लाज्मा, यही प्लाज्मा है, ये जो है यही प्लाज्मा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह हुआ, यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि देखा आपने, ये इलेक्ट्रॉन थे, एंड इनको हम एंड आयंस, इनको आयंस भी बोलते हैं। इसको फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आप रट ही लें तो यार अच्छा है, इसको समझ में जब आएगा, जब आपका ये केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। प्लाज्मा मिक्सचर इलेक्ट्रॉन और आयंस का, और ये मैंने समझाया, आपने की कोशिश भी करी किस तरह से इलेक्ट्रॉन आयंस ब्रेक होते हैं। ठीक है, मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन का और ये आयंस, इसको बोलते हैं हम आयन, इसको आयन बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये आयन, ये आयन, ये आयन, ये आयन, इसको आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसको वैसे तो मान लीजिए इसको बोला जाता है कैटायन, इसको कैटायन बोला जाता है, लेकिन आप आयन लिख लीजिए केवल, आपके एनसीईआरटी में आयन का जिक्र केवल अभी आयन लिख दिया। इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। इसका पूरा का पूरा दोबारा पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें कोई भी बच्चा समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये जो है इसमें आगे के कॉन्सेप्ट काफी यूज हो रहे हैं, और लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा है तो मैंने बता दिया है। आगे फिर दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, जब लास्ट चैप्टर हो जाएगा, फिर जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी नोट करिए। और अब ये बताइए किस किस में पाया जाता है। दे नेचुरली occur in sun and stars। और कॉमा लगा के लिखिए सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा। देखिए ये जो है प्लाज्मा, ये ग्लो कराता है, कोई भी चीज को ग्लो कराता है। जैसे ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। जैसे ये सन है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, इसका टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और सन पे गैस भी होती है, सन में गैस भी होती है, तो उसमें क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल होंगे, इसको एक बीकर में इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए सन के गैस के पार्टिकल को हमने बीकर में इकट्ठा कर लिया, और जब सन इस, मान लीजिए ये पार्टिकल है जो सन पर है, जब सन की हीट से ये पार्टिकल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं उस पार्टिकल को, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, चमक आ जाती है, 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 ग्लो आ जाती है, उससे क्या होता है, ग्लो आ जाती है, उससे क्या होता है, ग्लो आ जाती है। और मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, नोट करिए फटाफट।
जिसको प्लाज्मा ठीक से समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देखें, या फिर मैं कह रहा हूं ये प्लाज्मा में जब आपका केमिस्ट्री 9 की पूरी हो जाएगी फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक में आगे के चैप्टरों का यूज पड़ रहा है। जल्दी नोट करें, देखता हूं आपको दिख रहा है या नहीं। देखिए जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब ये सवाल आया क्या ये किस किस में आकर होता है, सन में और स्टार में। ये याद करना है आपको, इसमें याद करना है ये किस किस का मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रॉन और आयंस का। इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। और सन और स्टार ग्लो किस वजह से करते हैं, प्लाज्मा की वजह से। क्या ये नेचर में ही पाया जाता है? क्या ये हम अर्थ पे इसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए प्लाज्मा में लिखना है नेक्स्ट स्टार लगा के, दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट बड़ी वाली जो ट्यूबलाइट होती है उसमें एंड नियॉन साइन बल्ब। और जो बल्ब होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे ये वाले बल्ब जो हैं आप देख रहे होंगे, ये वाला बल्ब इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये बल्ब में जो रोशनी दिख रही है आपको, देखिए ये बल्ब में आपको रोशनी दिख रही होगी, ये देखिए आपको बल्ब में रोशनी दिख रही होगी। ये किस वजह से रोशनी है इसमें रोशनी किस वजह से है? देखिए बल्ब में, देखिए आप बल्ब को देखिए, बल्ब की रोशनी दिख रही है आपको। इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म समझिए, इसका मैकेनिज्म मैं अभी समझाऊंगा। इसकी रोशनी दिख रही है, ये क्या है, किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से है। ये किसकी वजह से? प्लाज्मा की वजह से। जो इसमें रोशनी है, साइन बल्ब जो है इसमें क्या है, प्लाज्मा की वजह से रोशनी दिख रही है। ये रोशनी किस वजह से दिख रही है? प्लाज्मा की वजह से। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म पूरा बताता हूं, इसका मैकेनिज्म पूरा बताता हूं बल्ब का। जब हमने बल्ब लिया तो बल्ब में, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर नियॉन गैस के पार्टिकल होंगे, नियॉन गैस के पार्टिकल होंगे। इस बल्ब के अंदर क्या होगा, नियॉन गैस के पार्टिकल होंगे। इस बल्ब के अंदर क्या होगा, इस बल्ब के अंदर क्या होगा, नियॉन गैस के पार्टिकल होंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें से क्या होता है, जब हम जैसे सन और स्टार में हीट दे रहे, हीट थी उनके पास क्या थी, हीट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इन पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इन पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इन पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इन पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें से जो पार्टिकल है उसमें का इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव भी होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा, और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पॉजिटिव भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होंगे इस पार्टिकल के पास। तो इसमें से पॉजिटिव रह जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इसको पास होने के बाद पॉजिटिव रह जाता है और नेगेटिव निकल जाता है। इस वजह से हमको उसकी ग्लो नजर आती है। यही स्टेट कौन सी है,
आपकी प्लाज्मा है, यही स्टेट आपकी प्लाज्मा है, यही स्टेट आपकी प्लाज्मा। एक बार और दिखाता हूं आपको मैं, ये आपको दिख रहा है बल्ब, इसके अंदर नियॉन गैस भरी हुई है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? नियॉन गैस भरी हुई है। आपने देखा होगा, आपने फोड़ा होगा, भट आवाज आती है तो उसका उस गैस की आवाज होती है, इसमें नियॉन गैस भरी हुई है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें नियॉन गैस के पार्टिकल होंगे, हमने बताया था पार्टिकल होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? पार्टिकल, मैंने क्या बताया था, पार्टिकल में दो चीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अलग कर देती है, इस वजह से इसमें ग्लो नजर आता है, इस वजह से इसमें ग्लो नजर आता है। देखिए ये ग्लो नजर आ रहा होगा आपको, इसमें ग्लो नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल जूम दिखाता हूं, पास करके दूर करके देखिए ग्लो नजर आ रहा होगा आपको। ये ग्लो किस वजह से आ रहा है? किस वजह से आ रहा है? प्लाज्मा है इसमें, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? प्लाज्मा की वजह से। अब समझ में आ गया होगा आपको, प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। एक बार और कोशिश करता हूं इसको समझाने की आपको, इस बल्ब के साथ। ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी मैं दोबारा बताऊंगा, इसको नोट करिए पहले। और यही मान लीजिए एक हमारे पास बल्ब है, बल्ब है। अब हुआ क्या? इसमें गैस के पार्टिकल हो गए, इसमें समझ लीजिए, इसको इसमें समझ लीजिए, इसमें इस तरह गैस के पार्टिकल हो गए। अब आपको गोल दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, ये देखिए ये बल्ब है हमारा, जूम कर लिया बल्ब का, जो उसका सर्कुलर पार्ट होता है, तरीके गोलाकार सा पार्ट, उसको जूम कर लिया। इसमें एयर के पार्टिकल है, इसमें सॉरी नियॉन के पार्टिकल, नियॉन गैस के। इसमें पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव। पार्टिकल के अंदर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये मैंने बताया था, इसको रट लेना है, आगे आपको बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका आगे आपको चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब क्या है? ये वायर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है, इस स्विच वायर। जब करंट इसमें पास होता है, करंट इसमें से पास हुआ तो होता क्या है? ये जो पार्टिकल है इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एनर्जी लेके जाता है, तो क्या होता है? एक हमें लाइट नजर आती है, एक हमें ग्लो नजर आता है, उस ग्लो को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने काफी समझा दिया है, नोट करें, देखता हूं आपको सही दिख रहा है या नहीं, नोट करें। नोट करें, अब तो आ गया होगा समझ में। बल्ब से भी बता दिया, बल्ब से भी बता दिया आपको, बल्ब से भी बता दिया मैंने। बल्ब में जो ग्लो होती है, आपकी CFL लाइट में जो ग्लो होती है, आपकी जो लंबी लंबी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब आती है उसमें जो ग्लो होती है, वो इसी वजह से होती है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, इसको नोट करिए। फिर आज हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, आज हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे जो EMU में आया हुआ है। नोट करिए, स्टेट नंबर 5, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसको कहानी को समझिए।
ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, अब बहुत थोड़ा सा दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। एक अब हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, बोस जो नाम है वो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट SN यानी सत्येंद्र नाथ बोस, वो इंडियन थे। और आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1920 में, इसको समझ लीजिए, 1920 में इन्होंने कैलकुलेशन की थी, 1920 में एक उन्होंने कैलकुलेशन की थी, जो कि इन्होंने सर एल्बर्ट आइंस्टीन को, इन्होंने जो कैलकुलेशन की, इसको समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कैलकुलेशन की जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन को शेयर करी। जब उन्होंने आइंस्टीन साहब को शेयर करी तो उनका काफी दिमाग, आपको मालूम है आइंस्टीन जो थे वो काफी जीनियस थे, और जब इन्होंने कैलकुलेशन करी और उनको शेयर करा तो उन्होंने पाया कि एक कोई स्टेट और है जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाला, इन्होंने केवल अपना एक दिमाग से बताया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। आइंस्टीन ने बताया बॉस साहब को कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है। आपकी कैलकुलेशन से ये मालूम पड़ रहा है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है। लेकिन फिर 1995 में, इसको नोट करिएगा, 1995 में एक कैटरले विमेन और कार्नेल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? कैटरले, वेमैन, कार्नेल ने। सबसे पहले क्या हुआ, 1920 में सबसे पहले एक कैलकुलेशन करी थी हमारे भारत के यानी हमारे इंडियन साइंटिस्ट SN बोस ने, एक कैलकुलेशन करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने उस कैलकुलेशन को सर एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका आपने नाम सुना होगा, उनको शेयर करी। तो उन्होंने केवल अपने मन में सोचकर मुझे बताया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, उन्होंने सोच के बताया, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करा था। उस वक्त इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि कर सके। लेकिन उसको 1995 में कैटरले, विमेन और कार्नेल ने इसको प्रूव करके दिखाया, इसको प्रूव करके बताया। और उन्होंने बताया कि किस तरह BEC बनती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है इज फॉर्म्ड बाय, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, किस तरह करा, फॉर्म किस तरह बनाई इन्होंने, BEC फॉर्म्ड बाय, इन्होंने बनाई थी a gas of extremely low density about 1/100 और 1/1000। जो इन्होंने करा था, गैस जो बनाई थी वो 1/100 1/1000 थी ऑफ नॉर्मल गैस। अगर हम देखें नॉर्मल गैस को, अगर हम 1/100 टाइम और 1/1000 टाइम डेंसिटी उसकी लो कर दें तो ये स्टेट बन जाती है। BEC कब बनती है? जब हम कोई भी नॉर्मल गैस को 1/100 टाइम और 1/1000 टाइम उसकी डेंसिटी कम कर दें तो हम BEC को फाउंड कर पाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी कंडक्ट करते हैं। इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, नोट करिए, फिजिक्स
वो फिजिक्स कह रहा हूं, सॉरी, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, तीन पांचों स्टेट बहुत ढंग से, बहुत डेप्थ में पूरी कर ली है। इस स्टेट को एक बार और समझाता हूं। 1920 में एसएन बोस ने एक कैलकुलेशन करी थी जिसको कि सर एल्बर्ट आइंस्टीन को शेयर करा था। जब उन्होंने उसको शेयर किया तो उन्होंने ये पाया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, जो कि उस वक्त इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि उसको एक्सपेरिमेंटली किया जाए। 1995 में कैटरले, वीमैन और कार्नेल ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। और 2001 में एक नोट लिख दिए, 2001 में, इन 2001 कैटरले, वीमैन, कार्नेल गेट्स फिजिक्स नोबेल प्राइज, इसका उनको नोबेल प्राइज भी मिला। नोट करिए, जब भी इसी किस तरह बनती है, जब भी किसी गैस को 1/100 टाइम, 1/1000 टाइम उसकी डेंसिटी कम कर देती है नॉर्मल गैस से, नॉर्मल गैस से 1/100 टाइम या 1/1000 टाइम हम डेंसिटी कम कर देते हैं। नोट करिए फटाफट, देखता हूं आपको सही दिख रहा है या नहीं। फिर अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब हम, सही दिख रहा है आपको, नोट करिए फटाफट। अब हम क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे। आज आपको ये 50% यानी आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, वो भी करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, आप एक बुक आप एक बुक को, जो बच्चे एएमयू, जामिया और बीएचयू के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक बुक को परचेज करते हैं जो कि एनसीईआरटी की है, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसको परचेज करें और उसको सॉल्व करें। उसमें से अच्छे क्वेश्चन है काफी, उसको देखें। और मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज SI unit of volume? ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी मीटर क्यूब, ऑप्शन डी डेसीमीटर क्यूब। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, उससे फ्रेम किया गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आप जल्दी बताइए। पहले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आपका, बताइए, जल्दी बताइए। अब मैं पॉज करिए, जल्दी बताइए। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया होगा। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मैंने पहले दिन और पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था बच्चों। ज्यादातर बच्चे क्या क्या जवाब देते हैं, क्या गलती करते हैं? लीटर, जो कि गलत। सेंटीमीटर क्यूब, जो कि गलत। डेसीमीटर क्यूब, जो कि गलत। आंसर क्या है इसका? मीटर क्यूब। जल्दी नोट करिए, आंसर मीटर क्यूब है। और सब, मुझे उम्मीद है सभी ने इसका जवाब सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नोट करिए। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, द अरेंजमेंट ऑफ particles
लेस ऑर्डर्ड इन, मतलब है पार्टिकल लेस ऑर्डर किसमें होते हैं, ऑर्डर में नहीं होते, किसमें होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या नन, किसी में भी नहीं। इसमें लेस की जगह वेरी लेस लिखिए, वेरी लेस ऑर्डर। इस पर भी लिखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नोट किया? मैं 10 तक काउंट करूंगा, आप सॉल्व करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट हो गया होगा। देखिए पार्टिकल लेस ऑर्डर, वेरी लेस ऑर्डर में किसके होते हैं? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत ऑर्डर होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत ऑर्डरली होते हैं, तो सॉलिड तो नहीं है। लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल भी ऑर्डर में होते हैं, थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है लेकिन ऑर्डर में होते हैं, तो ये भी नहीं है। अब आते हैं गैस पर। गैस के पार्टिकल ऑर्डर में नहीं होते, मैंने बताया था इनके बीच का डिस्टेंस कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है? गैस। इसका आंसर क्या है? गैस। नोट करिए फटाफट, नोट करिए। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following, which of the following, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। following have property of fluids? Number A, only solids. Number B, only gas. Number C, liquid and gas. Number D, solid, gas, liquid, only liquid। जल्दी बताइए बच्चों, मैं हटता हूं। नोट कर लिया? नोट करें, जल्दी सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। Which of the following, मैं 10 तक काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोट कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा आपने, नोट भी कर लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। Which of the following has property of fluid? Property of fluid, मैंने क्या बताया था? फ्लूइड जो बह सकते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और कौन बह सकते हैं? क्या सॉलिड बह सकते हैं? नहीं। और आज ही बताया था मैंने, गैस बह सकती है, हाँ बह सकती है। ओनली गैस, तो ओनली गैस तो नहीं है इसका। ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड भी नहीं है। लिक्विड एंड गैस लिखिए, टिक लगा, राइट लगाइए। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। थोड़ी सी लैंग्वेज इजी करके दिया है ये क्वेश्चन मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
Which question number 4? Which of the following is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, particles of matter are very small. Option B, particles of matter attract each other. Option C, particle of some matter move constantly. Option number D and last, particles of all matter have space between. फटाफट इसको सॉल्व करिए। किस तरह करना है? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन, मैं इसको एक बार बता दिया है। जल्दी फटाफट करिए। देखता हूं आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं। ठीक से दिख रहा है? जल्दी करिए सॉल्व, जल्दी सॉल्व करिए फटाफट। फटाफट सॉल्व करिए। 10 तक काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से। और गलती कहां हो सकती है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सबसे पहले हमने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, नोट के नीचे हमको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले जो गलती हम कर सकते हैं सॉरी, कहां कर सकते हैं? नोट पर। तो नोट के नीचे अंडरलाइन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। नोट का मतलब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। हमारी गलती यही हो सकती है, हमारी गलती यही हो सकती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन हुआ। ये बात सही है, नॉट करेक्ट कह रहा है तो ऑप्शन गलत हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे इस फर्स्ट लेक्चर को देखना चाहते हैं वो YouTube पे टाइप करें मैटर इन आवर सराउंडिंग 01 AMU वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग 02 AMU वाला। और जो जानते हैं वो, जो बच्चे जानते हैं उनको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल क्वेश्चन सॉल्व करें। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। इनमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है। पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल। पार्टिकल ऑफ सम मैटर हैव कांस्टेंटली मूव कांस्टेंटली, क्या सम मैटर मूव करते हैं? सारे मूव करते हैं, सम नहीं। पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर मूव कांस्टेंटली, तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। arrange some
substance in increasing order of force of attraction। ऑप्शन लिखिए, वाटर, एयर, विंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, यानी सबसे पहले जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। वाटर, एयर, विंड, ये आपकी हिंट थी। जिसमें सबसे कम है वो, फिर उससे ज्यादा, बी ऑप्शन। एयर, शुगर, ऑयल। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ऑप्शन डी, सॉल्ट, जूस ही है। करिए सॉल्व। अब क्वेश्चन कह रहा है सम सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सबसे कम किसमें अट्रैक्शन है, फिर उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है, फिर उससे ज्यादा किसमें है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। जल्दी नोट करिए, जल्दी करिए फटाफट। फिर इसके बाद हम कराएंगे जो प्रीवियस ईयर एमयू 2019 का एक क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखना। आप अगर उसको कर पा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए आप जो है पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं। देखना आप क्वेश्चन सॉल्व करके, आप इन क्वेश्चन को उम्मीद है कर पा रहे होंगे। आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया होगा। अरेंज द सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब किसमें सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम किसमें है, फिर उससे कम किसमें है। देखिए मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, सॉलिड में सबसे ज्यादा बताया था। फिर किसमें बताया था, उससे ज्यादा लिक्विड में, फिर उससे ज्यादा किसमें बताया था, गैस में। अब उसी तरीके से समझ लीजिए। आपको मैंने बताया था ना सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं तो उनमें कम होगा। गैस में मैंने आज ही बताया उसमें बहुत ना के बराबर होता है, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा, ये मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल है, ये सॉलिड के पार्टिकल है। इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका ये भी है, ये सॉलिड के पार्टिकल है। ये देखिए कितना अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कितना ज्यादा, देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल मान लीजिए इनको, अट्रैक्शन कितना ज्यादा। अब लिक्विड के पार्टिकल है, अट्रैक्शन अब भी कम है, लेकिन गैस के पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत कम। उसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। वाटर में अट्रैक्शन एयर से ज्यादा होगा, वाटर में ज्यादा होगा अट्रैक्शन, या एयर में ज्यादा होगा, वाटर में ज्यादा होगा, और एयर में क्या होगा, कम। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले सबसे कम वाला, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सबसे पहले वाटर और एयर में देखें तो देखिए एयर में अट्रैक्शन कम होगा, वाटर में ज्यादा होगा। हमें पहले कम वाला देखना है, लेकिन इसमें पहले ज्यादा दे रखा है। एयर, शुगर, ऑयल, एयर में कम होगा, ठीक है, लेकिन शुगर में और ऑयल में, ऑयल लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो इसमें ऑयल में जो होगा उससे एयर शुगर से कम होगा, लेकिन इसमें ज्यादा दे रखा है, ये भी गलत। अब सॉल्ट, जूस, एयर पे आते हैं। सॉल्ट में ज्यादा होगा, जूस और एयर में, सॉल्ट में सबसे ज्यादा होगा, सॉल्ट में सबसे ज्यादा होगा। हमें क्या है, सबसे कम वाला लिखना है, ये भी गलत। ऑक्सीजन गैस, सबसे ऑक्सीजन गैस में सबसे कम होगा क्योंकि गैस है, गैस में सबसे कम होता है। फिर वाटर है, वाटर में कम होगा, उससे कम शुगर में। तो आंसर ये सही है, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। नोट करिए, मैंने आपको मैग्नेट की मदद से भी समझाने की कोशिश करी थी, इसको पहले भी समझाया था, तो समझा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है अगला। अब नोट करिएगा, 1 मिनट, अब देखता हूं सही दिख रहा है या नहीं। सही दिख रहा है। अब मैं आपको 2019 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन AMU
2009 रिसेंटली आज का क्वेश्चन है, अभी मैंने 50% चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसमें से देखिए क्वेश्चन भी आ गया है। Which of the following is not true about solid state? They have definite shape and volume. B option. They have high force of attraction. Option C. They have high vapor pressure. Option D. They have high density and low compressibility. जल्दी से नोट करिए और सॉल्व करिए, आराम से सोच के सॉल्व करिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये का। देखता हूँ आपको सही दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल सही दिख रहा है, जल्दी नोट करिए। जल्दी सॉल्व करिए। AMU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं। 1 आपने नोट कर लिया होगा और सॉल्व करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने कर लिया होगा, जो नहीं कर पाए वो पॉज करके सॉल्व कराएं। सबसे पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, देखिए नोट वाला क्वेश्चन आ गया। नोट वाला नोट मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में गलती पहले लेक्चर से करा हूं, बच्चे कहां कर सकते हैं नोट। नोट का मतलब इनकरेक्ट लिख दो, सबसे पहले इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है यही लिख दो, ट्रू या फॉल्स लिख दो, इनकरेक्ट लिख दो। अबाउट सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में देखिए बच्चों, नॉट ट्रू लिख रहा है, इनकरेक्ट सॉलिड स्टेट दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये गलत है। दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल जब पास पास होंगे पार्टिकल तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। देखिए देखिए इस तरह होता है, देखिए ये पार्टिकल मान लीजिए, इनको पार्टिकल सॉलिड के मान लीजिए, अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए इस तरह अट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह अट्रैक्शन होता है। देखिए देखिए इस तरह अट्रैक्शन होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है मैग्नेट में, लेकिन उसमें भी अट्रैक्शन होता है, इस तरह होता है। तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ, ये भी हमारा इनकरेक्ट बताया है, तो हमारे लिए तो ये दोनों गलत हुए। दे हैव हाई डेंसिटी, बिल्कुल मैंने बताया था सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था चौक वाला, मतलब ये भी गलत हुआ। तो आपका क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, ये होगा आंसर।
उम्मीद है सबने सही जवाब दिया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। और जो है आज हमने मैटर की सारी स्टेट कंप्लीट कर ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और 50% ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर, अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय, जब तक पढ़ते रहिए।